बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान सुनना पॉडकास्ट। मैं साफ सीधी सी बात बताता हूँ आपको। ये सोचना चाहिए कि यार अगर मस्जिद तोड़ी जा रही थी हथौड़ों से तो वहाँ पर राम का नाम क्यों ले रहे थे। तोड़ देते ठीक है, अपना मकसद पूरा कर लेते, कत्लो गारत कर देते, मार देते लोगों को, लेकिन राम का नाम लेकर के हमारे रिलीजन को बर्बाद ख़राब क्यों किया। हमारी एक छवि ख़राब हो रही है ना माशरे के अंदर। क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के अंदर मेरे हिसाब से तो जो इनके भगवान राम है उनकी तालीम तो ये नहीं है नहीं कि किसी के रिलीजन के अंदर घुसो या किसी के गिरजाघर में घुसो या किसी के प्रेयर की जगह पे घुसो और उसे तोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है तो है ही नहीं। बिल्कुल। मैंने इंडिया के अंदर रहते हैं तो हमें पता होती है काफी हद तक चीजें हमारे नॉन मुस्लिम्स भाई की कि क्या है क्या नहीं है। मैंने रामायण की तकरीबन आधी से ज्यादा कहानी पता है मुझे। राम जी ने जो इनको ने युद्ध लड़ा था वो किस बिहाफ पे लड़ा था? एक वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए लड़ा था। उससे पहले तो मैंने कभी उनका झगड़ा ही नहीं सुना था। यहाँ रेप में सबसे ऊपर है, अपनी कंट्री टॉप पर है। क्या बात करें यार, बहुत अजीबो गरीब माहौल है, बहुत अजीबो गरीब। हर शख्स खुद को नॉलेजेबल क्लेम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपनी कंट्री रेप में नंबर 1 पर है। ठीक है, और ये कंट्री की टीचिंग उस शख्स को ट्रिगर की जाती है जो इतने महान थे श्री राम कि जिन्होंने एक वुमेन के लिए, अपनी वाइफ के लिए एक तहस नहस कर दी पूरी लंका। पूरी एक स्टेट के लिए, पूरी एक कंट्री के लिए कि नहीं, क्योंकि एक बंदे की नहुसत पूरे उस पर आ जाती है। बिल्कुल, अगर एक बंदे को उरूज दे दिया जाए कि अगर किसी बंदे ने रेप करा है और उसे उरूज दे दें कि तूने बहुत बढ़िया काम करा है, तो क्या करेगी बाकी कौम? बिल्कुल, वो भी रेप करेगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर वहां श्री राम लड़ने नहीं जाते तो क्या रावण ने जो करा था वहां के लोग उसे और बढ़ावा नहीं देते? बिल्कुल, वो फैल जाती थी, वो फैलती। और यही हुआ था, याद करें, आज से 14.5 साल पहले अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक यहूदी ने मुस्लिम्स की सिर्फ वो खींच ली थी निकाब, तो अल्लाह के रसूल ने जंग बजवाई थी पूरी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर उसे रोका ना जाता तो वो वही होता रहता, आम हो जाता। आप ये देखें, मेरा गालिबन दुबई या कुवैत या कतर ऐसी कोई कंट्री में ना इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो लग रही थी उस टाइम कि तुम चोरी करने वाले के हाथ काट देते हो, रेप करने वाले को गोली मार देते हो, जान से मार देते हो। मतलब उन्हें जताया जा रहा था कि तुम बहुत गलत हो। तो उनका जवाब पता क्या था वहां के जो किंग थे? कि तुम अपने कंट्री का क्रिमिनल रेट उठा के देख लो और मेरी कंट्री का क्रिमिनल रेट उठा के देख लो। मेरी कंट्री के अंदर बंदा गाड़ी खुली छोड़ जाता है, चाबी लगी हुई, रात को छोड़ के जाएगा, सुबह उसे वहीं की वहीं मिलेगी। तुम्हारी कंट्री में छोड़ के चला जाए 10 मिनट में गाड़ी गायब हो जाती है। उसकी वजह ये है सजा नहीं मिल रही है करने। सख्त कानून होने जरूरी है। बिल्कुल, सख्त कानून होंगे तो लोग करने से पहले ही खौफ खाएंगे, डरेंगे कि अगर भाई मैंने अगर किसी लड़की का नाउजुबिल्लाह रेप कर दूं मैं, तो मेरी तो सीधा गर्दन उतार दी जाएगी। सऊदीया के अंदर अगर ऐसी खबर को पता चल जाती है तो बीच चौराहे में गर्दन में गोली मार देते हैं, वो भी 4 गोलियां पड़ती हैं। अब वहां के लोग जब इसे देखते हैं तो उनके दिलों में वैसे डर बैठ जाता है। फिर वो बहन वाली वो आ जाती है उनके अंदर फीलिंग, फिर बहन वाली फीलिंग आ जाती है कि नहीं जी, फिर तो दूर यूं देख के निकल जाता है। यहाँ क्या होता है कि तारीख पे तारीखें पड़ती हैं, इसमें फिर बंदा शेर हो जाता है कि कौन सी फांसी हो रही है। सरकार खाना खिलाती है उसको तिहाड़ जेल में बिठा के। बहरहाल हमारा माहौल और हमारा माशरा संभालने की जो ज़रूरत है ना वो है एजुकेशन। अगर हमारे माशरे के अंदर एजुकेशन होगी तो डजंट मैटर के सामने वाला किस धर्म का है, एजुकेशन के बेसिस पर उसको जज किया जाएगा। तो देखिए आप, ये नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। जब तक नफ़रत ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक इमोशनली हमारे अंदर फीलिंग्स रहेंगी और हमारे बताने वाले, हमें समझाने वाले, हमारे माशरे के अंदर बुराई फैलाने वाले इमोशनली बुराई को फैलाएंगे। यानी मुझसे अगर कोई आकर के कहे कि देखो यार हिंदुओं ने क्या कर दिया, तो मैं ये ना कहूँ कि नहीं यार ये हिंदुओं ने नहीं किया, ये करने वाला जो ग्रोथ था, जो आए थे करने के लिए, वो अलग लोग थे। हिंदू अलग होता है, मैं जानता हूँ हिंदुओं को, मेरे साथ रहते हैं। और वही इसी तरीके से हमारा हिंदू भाई सोचे कि यार मैं क्लास में मुसलमानों के साथ पढ़ा हूँ, मुसलमानों से मिला हूँ, देखे हैं मुसलमान, माहौल में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं मुसलमान, ऐसे तो नहीं होते। अब ये जो खबर आ रही है फला जगह से कि मुसलमानों ने ये कर दिया, तो ये जो कुछ मुसलमान थे जिन्होंने करा, ज़रूर इनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल ग्रोह से होगा जो इन्होंने ये सब किया है। लिहाजा ये जो चीज़ है ना, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी, जीनियसनेस और भी दीगर चीज़ें कि एक इंसान के अंदर वो पाई जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से आ सकती है और किसी चीज़ से नहीं आ सकती। बिल्कुल। आप चाहे दुनियावी तालीम ले लें,
चाहे दीनी तालीम ले लें। मैं नहीं मानता कि किसी की दीन की तालीम में रेप करना लिखा हुआ है। अरे अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम्हारी हुकूमत के अंदर कोई हिंदू या कोई दूसरे मजहब का बंदा रहता है और तुमने उसके साथ ज्यादती करी तो क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से वकील बना हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल उसकी तरफ से। ये क्या कहा जाए कि इस्लाम ये सिखाता है। बिल्कुल। मुसलमान अगर ये हरकत कर रहे हैं तो मैं फिर उसे मुसलमान ही नहीं मानता। बिल्कुल। उसकी वजह है क्योंकि मुसलमान ऐसा होता ही नहीं है। आप भी देख लें, अगर कोई टेररिस्ट किसी बेगुनाह को मार रहा है, मैं उसे मुसलमान ही नहीं मानूंगा। मैं क्यों मानूंगा उसे मुसलमान? किस खुशी में मान लूंगा उसे मुसलमान? टेररिस्ट घोषित किया गया है। पहली बात, वो मुस्लिम था नहीं, खबर बनाने वालों ने उसको मुस्लिम बना दिया ताकि चटकारे ले सकें देश के वासी। समझ रहे हैं आप क्या होता है? समझे? यानी डजंट मैटर वो कौन था, हो सकता है वो नास्तिक हो जिसने गोलियां चलाई या फिर टेरर अटैक किया है, उसको मुसलमान का नाम देकर के खबर फैलाने पर चटकारे आते हैं, न्यूज़ चैनल उठता है, ठीक है, एक खबर बनती है, फिर वो खबर घूमती है, व्यूज़ आते हैं, लाइक्स आते हैं, चैनल उठता है, सारी चीज़ इसके पीछे है। वरना कोई भी हिंदू अपने आस पड़ोस में रहने वाले मुसलमान को देख ले, क्या उसने कभी आपके ऊपर हमला किया? अगर किया तो पूरी कौम ऐसी होती है, अगर नहीं किया तो पूरी कौम ऐसी नहीं होती। दामिनी रेप केस में 2012 हिंदू थे, लेकिन मैं या मेरी कौम के लोग कभी ये नहीं सोचते कि हिंदू रेपिस्ट होता है। हम क्या कहते हैं, ये कुछ लोग हैं जो रेप करते हैं, मुजरिम होते हैं। हालांकि हिंदू धर्म ऐसा नहीं है, कोई धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है। हिंदी सारे हाँ हिंदी हैं हम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। बहरहाल हमें अपने माशरे को बड़ा एजुकेशन की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। एजुकेशन के साथ साथ मैं एक हिंदुस्तान की तरफ से क्या, मैं तो कोई खैर औकात नहीं रखता हिंदुस्तान के लिए। 15 अगस्त आ रही है, यौम आज़ादी का दिन आ रहा है। बिल्कुल। 15 अगस्त पे तो मेरे भाई बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी भी हो जाती है। आपस में मोहब्बत बांटें। किसी की पतंग काटने से पहले आप ये नहीं सोचते कि ये हिंदू उड़ा रहा है या मुसलमान उड़ा रहा है। किसी की पतंग काटने से पहले हम ये नहीं सोचते, हम कह रहे हैं पतंगबाज उड़ा रहा है, ठीक है ना। तो मुसलमान होना एक चीज़ है, हिंदुस्तानी होना एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, वो अलग ही फ़ख्र है, वो फ़ख्र अलग है। इंडियन होना। अगर आर्मी का बंदा, मैं अमेरिका वाला कभी ये नहीं लगाता, हिंदुस्तान वाला लगाता ना, ये चीज उससे गूज़बम्प्स भी आते हैं। बिल्कुल। ये बहुत छोटे से लोग हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, इन पे ध्यान ना दें। मुसलमान को अगर देखना है ना तो किसी ऐसे मुसलमान से आप ताल्लुक रखें जो वाकई में दीन पे चल रहा हो, कि भाई वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। ये ना हो कि वो नमाज भी नहीं पढ़ता और आप उससे कहें कि मुझे दीन का मसला पता, तो वो कहेगा मुझे सूरह फातिहा का मतलब नहीं पता, मैं तो ये क्या बताऊंगा। तो ऐसे मुसलमान से आप क्या बात रखेंगे? बिल्कुल। मुसलमान तो वो जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, दीन के मरहले पूरे कर रहा हो, दीन के काम कर रहा हो, उससे आप बात करें। आपको पता चलेगा कि नहीं, असल मुसलमान जो है वो ऐसा नहीं होता, वो बड़ा मोहब्बत वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ता होता है। बिल्कुल। अल्लाह के रसूल को उसने जाना होता है कि अल्लाह के रसूल कौन है। देखिए ना, कुरान में वाज़ेह आया है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय। इस्लाम में, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अल्लाह ताला ने अच्छाई को बुराई से अलग करके दिखा दिया। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहो तो कबूल करो, चाहे तो मत करो, काफिर बन के रहो। लेकिन ये कि हम आपको मोहब्बत देंगे, इसके बदले मोहब्बत देंगे, हम मोहब्बत देते रहेंगे इंशाअल्लाह। फिर चाहे आपकी तरफ से कितनी ज़्यादती हो, या फिर हमारे इलाके की भी मस्जिद टूट जाए कल को, हम फिर भी ये नहीं कहेंगे कि हिंदू बुरा होता है। हम कहेंगे कि नहीं, ये सब कोई और लोग होते हैं, इनको बनाया जाता है, इनको पैसों का लालच दे के या किसी चीज़ का लालच दे करके इनसे करवाया जाता है ताकि पॉलिटिकल फ़ायदा हो सके। हाँ, लेकिन हम खड़े हुए ज़रूर होंगे। अगर हमारी मस्जिद टूट रही होगी तो हम खड़े हुए तो ज़रूर होंगे कि भाई क्यों तोड़ लो। हम लड़ तो रहे होंगे ना अपने लिए। हाँ, लेकिन हम उसके ब्याह पे ये नहीं कहेंगे कि हिंदू ऐसा होता है। बिल्कुल। हम यही कहेंगे हिंदू ऐसा नहीं होता, इन्हें भी फंड किया गया है, ये पीछे से आए हुए लोग हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, जो भी ये काम करते हैं ना वो उस इलाके के होते ही नहीं है। बिल्कुल। वो मैं हो सकता है वो उस गाँव के भी ना हो, वो बाहर से ही आते हैं लोग। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि एक दुनियावी मिसाल दूं कि ये बदमाशों की जो लड़ाइयाँ भी होती है ना, अगर किसी को सुपारी देनी होती है तो ये अगल बगल का बंदा हायर नहीं करते, ये दूर के बंदा हायर करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर दिल्ली में कोई कांड हुआ है तो वह दिल्ली का बंदा होगा ही नहीं, कोई बंदा बाहर से ही आया होगा जिसने एक काम करा होगा कि मस्जिद तोड़ दिया, किसी का मंदिर तोड़ दिया, वो ये काम करेगा ही नहीं दिल्ली का बंदा, क्योंकि उसे पता है अगर मैं दिल्ली में यूँ रह के ये काम कर रहा हूँ, किसी जानने आने वाले ने मुझे पहचान लिया तो मैं तो गया। वो दिल्ली के बाहर का बंदा हो नहीं सकता, कहीं कानपुर से भी आया हो, कहीं कहाँ से आया हो, कुछ नहीं पता। तो बहरहाल ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए इंसान को, कि उसे यही कि अगर उसे जानना है कि चाहे मुसलमान को हिंदू के बारे में जानना है तो उस हिंदू से बात करे जो वाकई में हिंदू है, जो हिंदू मतलब गीता पढ़ता हो, अपनी रामायण पढ़ता हो, वो फिर उससे बात करे। और अगर आपको किसी मुसलमान से बात करनी है तो उससे बात करें जो कुरान का तर्जुमा पढ़ता हो, कुरान की तफसीर पढ़ता हो, हदीसें पढ़ता हो, अमल करता हो उन पे, तो आप उससे बात करें। ऐसे मुस्लिम है जो नमाज ही नहीं पढ़ते, उनसे आप क्या बात करेंगे? वो तो कहेगा भाई यही दीन है,
जुम्मे की नमाज पढ़ लो, यही दीन है। ईद की पढ़ लेता हूँ, जुम्मे की पढ़ लेता हूँ। मेरे दोस्त होते हैं, मैं बाप बहन की गालियाँ पकड़ लेता हूँ, वो कहेगा ये दीन है, तो कहेगा वो तो तेरे से अच्छा तो मेरा दीन है। मंगल को और शनिवार को मंदिर तो चला जाता हूँ मैं, तो हफ्ते में 1 दिन जा रहा है, वो भी अपने मस्जिद में, मैं कम से कम 2 बार तो चला जाता हूँ। लिहाजा हमें अपने माशरे के अंदर एजुकेशन को आम करना है, और जब हमें पता ही है कि हमें मिलकर ही रहना है, तो क्यों ना मोहब्बतें बांटी जाए। बिल्कुल। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।